देखो वी नो भाई, मैंने पहले भी बता चुका है कि सिविक्स और इकोनॉमिक्स ऐसे चैप्टर है जिसमें यू कैन मेक स्टोरीज, ठीक है। अब तुम्हें पता है डेमोक्रेसी होती है क्या होती है और क्यों वो अच्छी होती है, यू नो अबाउट इट, ठीक है। तो तुम्हें उसको उसी के आजू बाजू जो है घूमते रहना है, ठीक है। अभी सबसे पहले अगर अपन आए तो वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका जवाब भी तुम लोग बहुत आसानी से दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पीपल की चॉइस जो होती है उसको इंपॉर्टेंस मिलती है, ठीक है। यहाँ पे सारे लोगों का एक वोट होता है, ठीक है, इक्वल वैल्यू होती है, इस वजह से ये एक इक्वालिटी प्रमोट करती है। सारे लोग डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो इनडायरेक्टली लाइक दे, बस वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि वो लोग डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे रहे हैं। हाउ? बाय चूजिंग दैट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो दिस इज डेमोक्रेसी, और भाई यही होती है, इतना ही है बस। इसी को तुम जितने ज़्यादा पॉइंट्स में लिख सको, जितने हैवी लाइन्स में लिख सको, उतने तुम्हारे मार्क्स हैं, सीरियसली, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कैन बी कंसिडर्ड अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वाई? इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, एवरी इंडिविजुअल इज प्रायोरिटाइज एंड हेंस इनहैंस देयर ट्रस्ट, ठीक है। ये इक्वालिटी को एक और पॉइंट दे दिया इन्होंने, क्या बोला कि एक तो भाई इक्वालिटी प्रमोट करती है, दूसरा कि हर किसी को यू नो रिस्पेक्ट देती है, हर किसी को प्रायोरिटाइज करती है, ठीक है। कि भाई अमीर बंदा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गरीब बंदा इंपॉर्टेंट है, सबके वोट की एक वैल्यू है, इस तरीके से। देन व्हाट? द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज एनहांस्ड, ठीक है। जो क्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग की वो इन्हांस हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं ओपिनियन होता है कि किस बंदे को हमें चुनना है कोई डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। देन व्हाट? प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, एक मेथड देती है कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लड़ाई वड़ाई, समझ रहे हो ना, उसको ख़त्म करने का एक मेथड देती है डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि वो इक्वालिटी प्रमोट करती है, इसलिए, ठीक है। हर कोई इक्वल है, इसलिए सारे जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, ठीक है। रूम टू करेक्ट मिस्टेक मतलब कि बेसिकली डेमोक्रेसी बहुत डिले करती है, हर डिसीजन में डेमोक्रेसी बहुत डिले करती है, और इसी वजह से हमें सही गलत को देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे ओपिनियंस हम देख पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लो
ठीक है, तुम्हारे बुक के हिसाब से जो थोड़ी हैवी लाइन है वो भी लिख लो एक। ठीक है, तो क्या बोला है इस लाइन में कि भाई डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जिसने तुमको रूल्स बता दिया है कहीं पे पहुंचने के लिए। एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छी कंट्री के लिए रूल्स उसने बता दिया कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, इन तरीकों से हम अपने देश को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सिटीजन्स ही हैं जो उन रूल्स का इस्तेमाल करके गोल्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, बेसिकली उस गोल्स में पहुँच सकते हैं। ठीक है, दैट व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स। ठीक है, तो अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जो कि है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, जो मैंने कल तुम लोग को बताई थी पिछले वाले चैप्टर में। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या कि वट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग दे नीड टू टेल द सिटीजन्स और द पब्लिक कि हाँ हम ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी कि भाई हमें सब कुछ दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमसे कुछ छुपा ना हो, बस हमें सब पता हो कि देश के लिए क्या काम हो रहा है, उसमें कितना पैसा लग रहा है, और ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो अकाउंटेबल का मतलब भी वही होता है कि बेसिकली अगर गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ की है, कोई भी एक्शन लिया है, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, मतलब वो जवाब दे कि मैंने ये चीज़ क्यों करी है, या फिर अगर इतना पैसा कहीं पर गायब हो गया है तो इतना पैसा गायब क्यों हुआ है, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है, वो अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करती है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में हर चीज़ जो है लोगों के हिसाब से होती है। ठीक है, अगर एक टाइम पे, जैसे कि हमेशा हम यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक बार हमने किसी को वोट दे दिया और उसने काम हमारे हिसाब से नहीं किया तो उसको अगले वोट में हम हटा सकते हैं, उसको कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसने तुम्हारे एरिया में बोला कि यार इसको बिजली पानी आएगा यहाँ पे, और उसने नहीं किया वो काम, तो तुम अकेले क्या कर लोगे? ठीक है, सब लोग भी, तुम कितने मेजोरिटी को लाओगे? तुम्हारे पास एक बड़ा फोर्स होना चाहिए, तुम कोई एमएलए होने चाहिए, नेता होने चाहिए, तो तुम और अपने साथ और बहुत सारे लोगों को लेकर आओ। यू नीड मेजोरिटी टू विड्रॉ गवर्नमेंट। हटा तो सकते हैं, हटा तो बिल्कुल सकते हैं, लेकिन बस वही बता रही हूँ कि अगर उसने एक बंदे ने एक टाइम पे सही नहीं किया तो तुम उसको अगले इलेक्शन में उसको चुनोगे नहीं। ठीक है, और वो चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अभी हटा था ना मध्य प्रदेश कांग्रेस का था, हाँ वही। हाँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था जब ऐसा हुआ था। मैं वैसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, पर मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहता अरे यार ये कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही मेरे को जो भी है। तो that is accountability। ठीक है, नाउ डेमोक्रेसी फ्रेम्स अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू ऑल सिटीजन्स एंड मीट देयर एक्सपेक्टेशंस टू। एक अच्छी सी हैवी सी लाइन कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि सारे सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल होती है, सबको जवाब देती है उसने ऐसा क्यों किया, और जो सिटीजन्स चाहते हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है गवर्नमेंट से, वो भी पूरी करी जाती है। डेमोक्रेसी कैन समटाइम क्रिएट अ लेस एफिशिएंट गवर्नमेंट। हाँ, अब हम आ रहे हैं अपने दूसरे वर्ड रिस्पॉन्सिव के ऊपर। अब रिस्पॉन्सिव क्या है? रिस्पॉन्सिव मतलब समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स क्या होता है? जवाब देना।
ठीक है, जवाब रिस्पॉन्स मतलब दिस इज़ नॉट अकाउंटेबिलिटी, बट मतलब कि कोई भी समस्या हो रही है देश में, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है देश में, तो उस पर किस तरीके से गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कर रही है, क्या वो रिस्पॉन्स कर भी रही है कि नहीं कर रही है, दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है देश में, गवर्नमेंट आंख बंद करके बैठी हुई है, मतलब वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, वो अभी जो प्रेजेंट की सिचुएशन चल रही है उसमें बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो वो बताया गया है कि भैया जो डेमोक्रेसी है वो कभी कभी लेस एफिशिएंट हो सकती है। लेस एफिशिएंट क्यों हो सकती है? क्योंकि इसमें डिलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे डिलेस होते हैं। कोर्ट के फैसले हो या कोई नया लॉ आना हो या किसी नए लॉ को बंद कराना हो, ठीक है, हर चीज़ में बहुत टाइम लगता है, बहुत डिस्कशंस होती हैं, है ना, बहुत सीरियसली सालों लगते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं लेस रिस्पॉन्सिव है। डू यू थिंक कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है और अभी उसको टैकल करना है, लेकिन डिस्कशंस इतने होंगे कि सालों लग जाएंगे, कितने सारे लोग उस प्रॉब्लम के वजह से क्या, हाँ मेरे को नहीं पता भाई इन सब के बारे में कुछ भी, मैं एम वेरी बैड एट न्यूज़, पर मैं बता रही हूँ कि भाई बहुत ही मतलब अगर डेमोक्रेसी इतना डिले जो कर रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिव है, मतलब वो रिस्पॉन्सिवनेस में कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। लेकिन इसका भी एक तर्क, तब ठीक है, तू एग्जाम पे फोकस कर भाई। नहीं सीरियसली देख, जो मैं सच बता रही हूँ, जो बुक में लिखा है वो कितना मैच हो रहा है रियलिटी से, कि हम कब से पढ़ रहे हैं, मैं तेरे को बातें बताती हूँ, बुक में लिखी हुई वो चीज़ मैच ही नहीं होती है रियलिटी से। ठीक है, तो वी आर नोबडी, ठीक है, उस बंदे CBSE है जो हमें मार्क्स देगा, उसने हमें बुक बना के दे दी है, एंड वी आर नॉट हेयर टू क्वेश्चन, वी आर हेयर टू गेन मार्क्स सीरियसली। ठीक है, तो अभी से मार्क्स पे फोकस करो। जब तुम खुद, मेरे को ये किसी और टीचर ने बोला था, मुझे बहुत सही लगा था कि यू आर नॉट हेयर टू क्वेश्चन, तुम जब खुद कहीं पे पहुंच जाओ ना तो फिर चीज़ें बदलना, क्वेश्चन मत करो अभी बैठकर। तो जो भी है, तो ये जो रिस्पॉन्सिव जो हमने वर्ड देखा उसमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पीछे है। लेकिन इसकी अगर हम एक वो देखें, सेकेंड थॉट देखें कि डेमोक्रेसी में लोग इसका क्या तर्क देते हैं कि जो ये डिले हो रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन पता चल जाता है और इसलिए हम बहुत से गलत फैसलों से बच जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिव। ठीक है, नाउ डेमोक्रेसी इज़ मोर बेस्ड ऑन डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन एंड हेंस डिसीजन मेकिंग कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब कि उन्होंने वही बोला कि डिलिब्रेशन मतलब कि जो फ्रीडम है वो बहुत बांटी जाती है। हर डेमोक्रेसी कोशिश करता है कि हर बंदे को किसी ना किसी तरीके से लेके आ जाए डिसीजन मेकिंग में, और इसी वजह से डिले होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमने एक और बार डिले वाली चीज़ को पढ़ लिया। द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ डिसीजन इज फॉलोड यूजिंग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड हेंस इट शुड बी एग्जामिन्ड एट एनी पॉइंट। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इज ऑफन मिसिंग इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने एक, हम जो दूसरे गवर्नमेंट से कंपेरिजन कर रहे थे उसके ऊपर इन्होंने बोला है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में प्रोसीजर्स होते हैं, हर चीज़ के प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है, इलेक्शन होगा तो ऐसे होगा, लॉ बनेगा तो ऐसे बनेगा, कोई लॉ हटेगा तो ऐसे हटेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आएंगे तो कैसे जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो अगर हम इन इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये डेमोक्रेसी में होती है। अब मोनार्की में ये नहीं हो सकती ऑब्वियसली, जो राजा डिसाइड कर लेगा वैसा हो जाएगा, कोई प्रोसीजर इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये बोला गया है क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर होता है तो हम किसी भी पॉइंट पे कोई भी डिसीजन चेक कर सकते हैं कि किसके वजह से लिया गया है, किसने लिया है, ठीक है, कितने लोग अफेक्ट हुए, वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसी वजह से डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। देन when we are trying to find out the outcomes of democracy, we expect democracy to produce a government that follow procedures. ठीक है, तो मतलब इन्होंने बोला है कि अगर हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स निकालें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर डेमोक्रेसी के आउटकम्स, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होने चाहिए। देन इफ़ वी मेजर डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, वी शुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशन: रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी से कि वो सब जो मतलब सबसे अच्छी गवर्नमेंट बना के दे, बेसिकली हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब वो जीत के आ रही है, गवर्नमेंट बन रही है, कि हम
अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट बनाए, ये बंदा अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट, अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट मतलब कि जैसे जब भी एक पार्टी जीतती है, हम किसी को भी वोट देते तो हमारा यही मतलब होता है कि ये बंदा अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया या फिर इसकी पार्टी पावर में आ गई तो हमारा देश बदल जाएगा, हमारे देश को ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट से, तो हमें इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो हर टाइम पे, मतलब जो भी ये 5-5 साल का जो भी टेन्योर होता है उसमें इलेक्शन होते रहना चाहिए ताकि लोग बदलते रहें, ठीक है। फिर और क्या है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए सारे लोगों को, डिबेट्स होते रहने चाहिए। अगर तुम लोग न्यूज़ खोलोगे 6-7 बजे या 5-6 बजे, आई डोंट नो, तो डिबेट्स होती रहती हैं न्यूज़। हाँ, मेरे को उसका इतना सही नाम याद है ना मेरे को, मुझे नहीं पता वो कैसा बंदा है पर वो बोलता बहुत अच्छा है यार, लाइक सीरियसली। मतलब वो सामने वाला चिल्ला भी रहा है ना, ही विल बी लाइक देखिए, डोंट यू थिंक सो? वो एकदम उतना कामली बोलता है ना, वो लिटरली वो बोलता बहुत अच्छा है। तो जो भी है, तो डिबेट्स होते रहने चाहिए ताकि हमें ओपोनेंट और जो बंदा अभी रूल कर रहा है उन दोनों के बारे में अच्छे से नॉलेज मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बेसिकली यही सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, बाकी ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब अपन आ रहे हैं किस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम बेसिकली आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारे जो गवर्नमेंट है, मोनार्की, डिक्टेटरशिप वगैरह वगैरह, इन सारे को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने डेमोक्रेसी की बहुत सारी तारीफ़ें कर ली हैं। अब यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हम, अगर यहाँ पे तुम्हारे बुक में लिखा है, हम 50 साल का डेटा लेते हैं। ठीक है, कब से कब, तो 1950 से 2000 तक के, ये 50 साल का अगर हम डेटा लें तो जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट रही है, जिन कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप चली है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, वो लोग, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा देखी गई है, और ये हम समझ भी सकते हैं क्यों, क्योंकि उन लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है भाई। उनको मतलब नहीं है कि हमारे देश में लोग कैसे रहते नहीं रहते, जो भी है, उनको कोई कुछ नहीं करने वाला, उनको कोई कुछ नहीं करने वाला। वो रखें अच्छे से तो बहुत बढ़िया, नहीं भी रखेंगे अच्छे से लोगों को तो भी कोई क्या उखाड़ लेगा, कोई कुछ कर सकता है? नहीं भाई, वो अपनी मर्जी के मालिक है। ठीक है, तो अब वो लोग क्या फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम किसी तरीके से लूट सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम अपने कंट्री में ला सके, वो किसी भी तरीके से, मे बी वो बिजनेस के थ्रू ला सके, बाहर की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज, मतलब कि दूसरी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके कर सके, या कुछ भी, मतलब इस तरीके की चीज़ें। इवन अगर हम और पहले की बात करें तो फिर जो डिक्टेटरशिप या मोनार्की की जो गवर्नमेंट्स होती थी, ठीक है, पहले तो मोनार्की चलती थी, डिक्टेटरशिप ही चलती थी, तो उनका मतलब क्या होता था, उनका सबसे ज़्यादा मोटिव क्या होता था, बहुत सारे अलग अलग जो हैं कंट्रीज़ हैं आसपास के, उनको एक्वायर करते रहना। तो हमेशा से अगर अपन देखें, डिक्टेटरशिप का क्या मेन मोटिव रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर आना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री को रिच बनाना है, और टू बी ऑनेस्ट फॉर द पर्सनल मीन्स ऑल्सो। तुम भी अगर किसी कंट्री के राजा हो तो तुमको सबसे पहले अपने ऐशो आराम प्यारा होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आओ भाई, पैसे ही लेकर आओ, पैसे लेते आओ, तो वो लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होता है, लाजमी है। ठीक है, डेमोक्रेसीज में देखा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं होता, और हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप से कम होता है। क्यों? हमने यहाँ पे भी हमें डेमोक्रेसी की तारीफ करनी है, जो कि मेरे हिसाब से सही भी है। क्या कि डेमोक्रेसी जो है इस बात पे फोकस नहीं करता कि एज एन होल कंट्री हम दूसरी कंट्रीज से ऊपर हो जाएं इकोनॉमिक ग्रोथ में। हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम लोगों के बीच में जो इकोनॉमिक बैरियर है या फिर जो डिफरेंस है इकोनॉमी का, उसको कम करें। फॉर एग्जाम्पल, जो अमीरी गरीबी है लोगों में, वो कम हो, हर कोई जी सके, हर कोई खाना खा सके, हर कोई एक घर में रह सके, इस पे फोकस करती है डेमोक्रेसी। हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, कम से कम, मतलब कोई मरे नहीं गरीबी के कारण। ठीक है, ऐसा ना हो कि देश में एकदम बहुत ही गरीब हो और एकदम बहुत ही गरीब, मतलब बहुत ही अमीर हो एक तरफ और एक तरफ बहुत ही गरीब हो। ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंस कम होना चाहिए, इस पे फोकस करती है डेमोक्रेसी। जबकि डिक्टेटरशिप क्या करती है, उसको एज एन होल पूरी कंट्री से मतलब होता है, तो वो सिर्फ ये चाहती है कि हमारी कंट्री सबसे ऊपर आए, दूसरी कंट्री से भी अच्छी हो। ठीक है, इसलिए उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। और एक और, पॉवर्टी इज़ अ टॉपिक नॉट वेल एड्रेस्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स as can be noted in countries like Bangladesh where more than half of its population lives in poverty। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पॉवर्टी जो है वो इतनी ज़्यादा एड्रेस नहीं करी जाती है, किसके द्वारा? डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के द्वारा। क्यों? मतलब यहाँ पे हम पॉवर्टी को कम से कम रखते हैं। मैंने जैसा बताया, हम डिफरेंस कम से कम करते हैं, हम पॉवर्टी को कम से कम रखना चाहते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश का कि वहाँ पे उनकी आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में ही रहती है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, अभी भी डिक्टेटरशिप चल रही, नहीं उस टाइम पे डिक्टेटरशिप चल रही थी ना, तो उन्होंने उसका एग्जांपल दिया कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप जो है, भले वहाँ पे कितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ करे, लेकिन मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है गरीबी में ही चल रही है। तो इतना लिख लो।
ठीक है, तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अपने पास, अकोमोडेशन ऑफ सोशल सोसाइटी। तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल सोसाइटी मतलब क्या हो रहा है, अकोमोडेशन मतलब क्या हो रहा है, सबको साथ में लेकर आना। ठीक है, तो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के आउटकम की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने बोला कि अकोमोडेशन ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी के सारे लोगों को, नीचे जो थोड़े निचले स्तर के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, जैसे लोग हैं सबको साथ में लेके आना, अकोमोडेट करना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है अगर हम डेमोक्रेसी के आउटकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर हमें डेमोक्रेसी का अकोमोडेशन चाहिए, मतलब सोसाइटी का अकोमोडेशन चाहिए, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे माइनॉरिटी है और जो मेजॉरिटी है, हर कंट्री में होता है, मेजॉरिटी होती है, माइनॉरिटी होती है, तो इनको सबसे पहले वो साथ में काम कर रहे होने चाहिए, मतलब कि सारे लोग साथ में काम कर रहे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग, जो माइनॉरिटी है वो अपने अलग एरिया में काम करती है, मेजॉरिटी अपने अलग एरिया में काम करती है। नहीं, वी नीड टू बिल्ड इक्वालिटी, एक ऐसा माहौल हो कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर जुलकर काम कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। दूसरी उन्होंने चीज़ बोली है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, पर क्या उन्होंने बोला कि जो मेजॉरिटी पार्टी का रूल है, मेजॉरिटी पार्टी का रूल बोल रही हूँ, सॉरी, जो पार्टी है जो जीती है बेसिकली, जिसका रूल चल रहा है गवर्नमेंट में, वो पार्टी ऐसा ना हो कि वो मेजॉरिटी रूल की पार्टी हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल मे बी जैसे अभी यहाँ पे अपनी मेजॉरिटी क्या चल रही है, हिंदू चल रही है। ठीक है, हिंदू अपनी मेजॉरिटी है। अब कोई ऐसी पार्टी जो सिर्फ हिंदू 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 करती रहती है, ठीक है, और वो ही रूल करने लग जाए, ठीक है, या फिर उसका पूरा जो बेस है, पूरी जो इश्यूज है वो हिंदुत्व पे लेके चलती है कि भाई हिंदूज को हम वो करेंगे, उसके सारे इश्यूज हिंदूज तो होते हैं कि हिंदूज को अच्छे से नहीं रखा जा रहा, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब अगर वो जो पार्टी है वो अगर रूल में आ जाती है, तो अब वो डिसीजंस इस हिसाब से लेगी जो मेजॉरिटी का काम है, वो सारे मेजॉरिटी वाले डिसीजंस लेगी, मतलब जो मेजॉरिटी चाहती है सारे डिसीजंस उससे लिए जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो माइनॉरिटी हमेशा अपने आप को इन्फीरियर समझेगी, हमेशा उसको लगेगा कि हमारी इस देश में सुनी नहीं जाती है। ठीक है, बस ये है अकोमोडेशन ऑफ क्या बोलते हैं सोशल सोसाइटी सबसे पहले तो। और लास्ट में उन्होंने एक टॉपिक और बोला है, मतलब एक पॉइंट और बोला है कि किसी भी कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोगों के बीच में बहुत एकदम ही प्यार मोहब्बत ला के रख सके। डिस्प्यूट्स होने ही हैं, लड़ाइयाँ होनी ही हैं, पूरे डिस्प्यूट्स तुम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, पूरे डिस्प्यूट्स तुम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। पर अगर तुम्हें कुछ हद तक ख़त्म करने हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए, ये मैंने पार्टी वाली चीज़ बोली कि मेजॉरिटी पार्टी रूल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जो रूल कर रही है, जो पार्टी सबसे ज़्यादा पसंद करी जा रही है कंट्री में, वो मेजॉरिटी पार्टी की नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी पार्टी की वो है इसलिए वो जीत रही है कंट्री में, ये नहीं होना चाहिए। उस पार्टी को सबको कंसिडर करना चाहिए, सारे लोगों को एकजुट लाना चाहिए। दूसरा क्या बोला है उन्होंने कि हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें दोनों ही माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सब लोग साथ में मिलके काम कर सकें। ठीक है, कोई डिवीजन ना हो, दैट्स इट।